आईबीएस को ठीक करने के लिए कुछ कुदरती घरेलू इलाज किया है। यही वो मौजू है जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 मुअस्सिर हिकमत अमलियां दिखाऊंगा जिन्हें आप आज ही घर पर कुदरती तौर पर आईबीएस के लिए शुरू कर सकते हैं ताकि सोजिश को तेजी से कम किया जा सके। हम साइंसी तहकीक का भी जायजा लेंगे और तफसील से बताएंगे कि आईबीएस की अलामात को कैसे हल किया जा सकता है। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टामोनेट तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत की सोजिश और निज़ाम हाजमा की खराबी को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने मेरे हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात हल करने में मदद दी है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। अगर आप वाकई आईबीएस का देरपा हल तलाश करने और तेजी से नताइज हासिल करने में संजीदा हैं, तो नीचे दी गई तफसील में मौजूद लिंक को देखें, जहां मैं आपको वो प्रोटोकॉल्स बताता हूं जिन्होंने मेरे आईबीएस के मरीजों को 6 हफ्तों में सेहतयाब होने में मदद दी। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये लिंक आपको एक सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करते हैं और आईबीएस को रिवर्स करने की मुफ्त तरबियत हासिल करते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिनमें मुफ्त रहनुमा किताबें, बेशुमार मददगार केस स्टडीज शामिल हैं। ऐसे लोगों की कहानियां जो आप ही की तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर चुके हैं और अब सेहतमंद हैं। इसके साथ एक मुकम्मल काबिल अमल मंसूबा भी शामिल है जिसके जरिए आप ये सब कुछ खुद घर पर कर सकते हैं। बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें, तो ज़रूर उसको चेक करें। जो मवाद आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वो बराह रास्त मेरी माइंड गट्टामोनेट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपने आंतों की चिड़चिड़ाहट की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दी जाए, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 आसान कुदरती घरेलू इलाज कैसे शामिल किए जाएं ताकि आईबीएस की सोजिश को तेजी से कम किया जा सके। मैं आपको इन तरीकों के पीछे साइंस भी बताऊंगा कि असल में क्या काम करता है और किन चीजों से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ मुफीद मशवरे भी दूंगा कि आईबीएस की सोजिश को दूर करने के लिए कैसे शुरुआत करें और अपनी हिकमत अमली कैसे तरतीब दें। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो आईबीएस की अलामात को हमेशा के लिए पलटना चाहता है, और ये वाकई मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब आइए आईबीएस के लिए कुदरती घरेलू इलाज के मौजू की तरफ चलते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वो ये है कि वो सिर्फ दवाएं लेने अपने डॉक्टरों पर इन्हिसार करने में फंस जाते हैं। अगरचे एक अच्छा मुआलिज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके अपने कंट्रोल में कई अहम तरीके हैं जिनसे आप सोजिश को कम कर सकते हैं, और ये तरीके आंतों की चिड़चिड़ाहट की अलामात पर बहुत असरअंदाज होते हैं। और आप सोच रहे होंगे ये इलाज क्या है? तो आइए कुदरती घरेलू इलाज के बारे में बात करते हैं और उन 3 अवामिल पर गुफ्तगू करते हैं जिन्हें आपको आंतों की सोजिश हल करने के लिए बेहतर बनाना होगा। ट्रेनिंग के दौरान हम कई सालों तक हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते थे, इसलिए मैंने यकीनी तौर पर तवील अरसे तक नींद की कमी का तजर्बा किया है, और मैं कह सकता हूं कि नींद की कमी वाकई सेहत पर बुरा असर डालती है। मेरे बहुत से दोस्त और खानदान वाले भी सख्त मेहनत वाले काम करते हैं और बच्चों और घर वालों की देखभाल करते हैं, इसलिए अच्छी नींद को तरजीह देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हकीकत में अच्छी नींद लेना इतना मुश्किल नहीं है। नींद के हवाले से कुछ कड़वी हकीकतें हैं जिनका सामना करना जरूरी है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मैंने सोजिश की तकरीबन हर अलामत का तजर्बा किया है, इसलिए नींद का मौजू मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस मसले पर कुछ रोशनी डाल सकूं। ये बात सामने आई है कि नींद के मसाइल इतने आम हैं कि सिर्फ 1/4 बालिग अफराद ही मुसलसल अच्छी नींद लेने की रिपोर्ट करते हैं। बाकी 75% लोग मसाइल का सामना कर रहे हैं, बाज़ औकात रोजाना की बुनियाद पर। हम जानते हैं कि नींद में खलल कोर्टिसिवल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और अंट्रोल्यूकिन 6 में इजाफे की वजह से सोजिश का बाइस बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद में खलल सोजिश के सबसे ताकतवर इपिजीनेटिक मुहर्रिकात में से एक है? सर्किडैम रिदम हमारे जीन्स के 15% पर कंट्रोल रखते हैं। ये वो कुदरती उतार चढ़ाव है जिसकी पैरवी करने का हमारा जिस्म हमें कहता है। बदकिस्मती से काम, खानदान और दबाव जैसी चीजें अक्सर इसमें रुकावट बन जाती हैं। नींद उन जीन्स को मुतासिर करती है जो बुढ़ापे, मिजाज, हाजमे और मुदाफ़ियती सोजिश को कंट्रोल करते हैं, यानी बुनियादी तौर पर हर वो हयातियाती अमल जो हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अहम है। तो बहाल को नींद कैसी नजर आती है? मुझे नींद को अमली हिस्सों में सोचना पसंद है। गहरी नींद टिश्यूज की नशोनुमा और शिफा के लिए है। रैपिड आई मूवमेंट नींद आरएम नींद सीखने और याददाश्त के लिए अहम है।
ये दोनों मिलकर वो नींद बनाते हैं जिसे हम बहाल को नींद कहते हैं, जो अमूमन कल नींद के चक्कर का तकरीबन 40% होती है। अब जाहिर है ये तनासुब बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग महसूस करते हैं कि शराब पीने वाली रात के बाद अगले दिन वो इतने तरोताजा अचाक को चौबंद नहीं होते। इसकी वजह यह है कि शराब आपको मिलने वाली बहाल को नींद की मिकदार को मुतासिर करती है। अलिफाम्बे, बेनइड्रिल्स जैसी दवाएं जो अमूमन नींद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये तनासुब भी मनफी तौर पर बदल देती हैं और वक्त के साथ साथ जहनी सलाहियत में कमी का बाइस बनती हैं। काफी भी एक बड़ा उनसर है, खास तौर पर अगर इसे दोपहर या शाम के वक्त पिया जाए। वर्जिश सोजिश को कम करती है। ज्यादातर लोग जो सोजिश का शिकार होते हैं, उनकी तवानाई की सतह बहुत कम होती है। उन्हें पट्ठों और जोड़ों में दर्द का भी सामना करना पड़ता है। तो मैं जानता हूं कि वर्जिश शुरू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं ये भी बता सकता हूं कि जैसे ही आप किसी किस्म का प्रोग्राम शुरू करते हैं, चाहे वो ज्यादा ना भी हो, आप तब्दीलियां देखना शुरू कर देंगे। मेरा ख्याल है कि वर्जिश के कुछ मकासद हैं। एक तो यह कि यह सोजिश को कम करती है। ये TN या फालिफा IL-6 और इराचिडविक एसिड के रास्तों पर मुस्बत असर डालती है। दूसरा, ये नींद को बेहतर बनाती है। जो लोग सोने में नींद बरकरार रखने में मुश्किल महसूस करते हैं, अगर वो दिन में वर्जिश करें, और मेरा मतलब है वाकई इस हद तक वर्जिश करें कि वर्जिश के बाद थकन महसूस हो, तो सोने के वक्त उनकी हालत बेहतर होती है। वो इतने थक जाते हैं कि फौरन सो जाते हैं और नींद में रहते हैं। तीसरा, ये बेचैनी और दबाव को कम करती है। वर्जिश हार्मोन कोर्टिसोल की एक ताकतवर रोकथाम है। चौथा, ये ग्रोथ हार्मोन खारिज करती है, जो आपके जिस्म के खलियों को ज्यादा जवान मेटाबॉलिज्म अपनाने के लिए मुतहर्रिक करता है। पांचवा, ये हाजमे को बेहतर बनाती है। आंतों में चीजें तेजी से हरकत करती है। तो कौन सी किस्म की वर्जिश सबसे बेहतर है? मैं हफ्ते में 2 से 3 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की तजवीज देता हूं और शुरुआत में तकरीबन 20 मिनट करें। आपको हफ्ते में 2 से 4 बार कुछ मुजाहमती और वजन उठाने वाली वर्जिशें भी करनी चाहिए। शुरुआत में 20 मिनट से आगाज करें। बड़े पट्ठों के ग्रुप्स पर तवज्जो दें, जैसे स्क्वाट्स, लेग पुल डाउन्स, शोल्डर पर्सेस और लीग कर्ल्स। आपको यह भी करना चाहिए कि रोजाना तकरीबन 10 मिनट कम असर वाली कार्डियो से आगाज करें, जैसे स्टेयर मास्टर, साइकिलिंग, दौड़ना, तैराकी। और ये इस बात पर मुनहसिर है कि आया आपके जोड़ पट्टे दर्द कर रहे हैं या नहीं। आपको इसके मुताबिक अपनी वर्जिश में रद्द बदल करना पड़ सकता है। एक मुकम्मल वर्जिश का मामूल इस तरबियत के दायरा कार से बाहर है, लेकिन बस कुछ शुरू करें और जैसे जैसे आगे बढ़ें, एक मुकम्मल रूटीन तैयार करें। अगर आप हफ्ते में कम अज कम 3 से 4 बार पसीना बहाएं और बड़े पट्ठों के ग्रुप्स पर कम अज कम 2 बार काम करें, तो आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी सोजिश में नुमाया कमी आएगी और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। मुझे एहसास है कि जहनी दबाव सोजिश में बड़ा किरदार अदा कर सकता है। एक तो यह कि यह फाइट या फ्लाइट रिस्पांस को मुतहर्रिक कर सकता है, जिससे आपके जिस्म में कोर्टिसोल की सतह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह नींद, खुराक और मजमूई तौर पर जीनियाती अफाल को भी मुतासिर कर सकता है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग मुश्किल नौकरियां करते हैं, माली अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, घर पर अपने प्यारों की देखभाल करते हैं, तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो आपकी अपनी जात से भी ऊपर रखी जा रही है। सबसे बुनियादी सतह पर जहनी दबाव इस वक्त पैदा होता है जब तवक्कुआत हकीकत से मील नहीं खाती। आप तो अपनी तवक्कुआत बदल सकते हैं, जैसे कि खाने की मंसूबाबंदी, कैलेंडर्स, वक्त का इंतजाम, काम दूसरों को सौंपना, हुदूद मुकर्रर करना। आप फिर अपनी हकीकत बदल सकते हैं, जिसका मतलब होगा कुछ जिम्मेदारियों और वादों को छोड़ देना और ज्यादा मुअस्सिर होना, यानी बुनियादी तौर पर खुद को बेहतर बनाना। यह अमल मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह आपके मफरूजात और पुरानी जिमी हुई सोचों को चैलेंज करेगा। मैं वाकई ये कह रहा हूं कि अपनी कुछ जिम्मेदारियों को छोड़ दें, खास तौर पर अगर वो आपकी सेहत पर असरअंदाज हो रही हो। बीमार और कमजोर होने से सेहतमंद होने तक का सफर एक तब्दीली लाने वाला अमल है, और कभी कभार उसके लिए जिंदगी में जहनी दबाव कम करने के लिए हकीकी तब्दीलियां करना जरूरी होता है। मैंने लोगों को देखा है कि वो आसान काम के औकात इख्तियार करते हैं ताकि उन्हें घर पर ज्यादा वक्त मिल सके। मैंने लोगों को ये कहते हुए भी देखा है कि वो अपने प्यारों की पहले जैसी देखभाल नहीं कर सकते, और यह खास तौर पर उन वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है जिनके छोटे बच्चे हैं। अक्सर औकात बच्चे ही वो वजह होते हैं कि वालिदैन रात को सो नहीं पाते या घर में सेहतमंद खाना नहीं खा सकते। मेरा इस बारे में जवाब यह है कि अपनी तमाम जिम्मेदारियों और फराइज को बिल्कुल न छोड़ी, बल्कि हुदूद मुकर्रर करें और यह तय करें कि क्या माकूल है, और अगर आप किसी ऊंचे मेयार पर पूरा नहीं उतरते तो खुद को इल्जाम ना दें। आप हमेशा सब कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो आपके अपने बच्चों या प्यारों के लिए ही क्यों ना हो। मदद मांगें। बच्चे एक तरफ, लेकिन बाज औकात बड़ों से निमटना वाकई और भी मुश्किल हो जाता है।
कभी कभी कोई शरीक हयात साथी या खानदान का फर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता बल्कि उल्टा आपके लिए मजीद काम पैदा कर रहा होता है। इनकार करना भी बिल्कुल ठीक है, मदद मांगना भी बिल्कुल ठीक है। यह भी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप कुछ रिश्तों से थोड़ा पीछे हट जाएं और सेहतमंद हुदूद मुकर्रर करें। हकीकत यह है कि हमारा जिस्म हमें बताता है जब हम गलत हैं, जब हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। चाहे वो हमारी खुराक हो, हमारा माहौल हो, हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी नींद की मिकदार, ये सब चीजें हमारी सेहत पर असरअंदाज होती हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपको अपने मकसद के हुसूल से रोक रही है, तो आपको इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। और मैं खुशी से आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मुझे अपनी जिंदगी में कई दोस्तियों को छोड़ना पड़ा क्योंकि इन रिश्तों को निभाने का बोझ मेरी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था। अतः कि कुछ खानदान के अफराद के साथ भी मुझे हुदूद मुकर्रर करनी पड़ी ताकि मैं जान सकूं कि मैं किस चीज के साथ खुद को आरामदेह महसूस करता हूं। सिर्फ इसलिए कि वो खानदान के अफराद हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें आपकी जिंदगी में मुदाखलत की इजाजत है। काम के हवाले से मैं अस्पताल में बहुत ज्यादा घंटे काम करता था, यहां तक कि मुझे एहसास हुआ कि नींद की कमी, वर्जिश न करना और खाने की मंसूबाबंदी न कर पाना मेरी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। इसका क्या फायदा है कि आप अपनी नौकरी या कंपनी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं, लेकिन इसके बदले आपका जिस्म तबाह हो जाए। आपकी कंपनी या कारोबार को तो फायदा होगा, लेकिन अब ज्यादा देर तक ये सब बरकरार नहीं रख सकेंगे। ये मामला आखिरकार खुद एहतराम के मसले तक आ जाता है। अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो आप खुद को कुछ चीजों का शिकार नहीं बनाएंगे, चाहे इसके लिए वक्ती कुर्बानी देनी पड़े ताकि तवील मुद्दती फायदा हासिल हो सके। जाहिर है मुशावरत, थेरापी, चर्च, समाजी सरगर्मियां और ग्रुप्स जैसी चीजें मददगार साबित होती हैं, लेकिन मैंने ये जाना कि जब तक आप अपने अंदरूनी मसाइल पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते, ये समझने के लिए कि आपके जिस्म को असल में क्या चाहिए और क्यों चाहिए, जब तक आप बतौर फर्द वाकई तरक्की करने के लिए तैयार नहीं होते, आपको देर पा तब्दीली नजर नहीं आएगी। अच्छा, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूं आपके लिए क्या चीज मौसर रही है। अपने घर पर कौन सी चीजें आजमाएं जो वाकई IBS की अलामात को बेहतर बनाती है। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मजीद मुफीद IBS टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थे डॉक्टर चंदू दिसारी, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और अगली बार फिर मुलाकात होगी।